आखिरकार नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली क्यों मारी थी? और क्या आप जानते हैं 14 अगस्त 1947 की रात को क्या हुआ था? और 14 अगस्त 1947 की रात को आजादी कैसे मिली थी? तारीख थी 14 अगस्त 1947। आज से तकरीबन 73 साल पहले चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आजादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, मगर दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बांटने की तैयारी पर था। समय रात के करीब 9 बज रहे थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त बारिश हो रही थी। अलग अलग जगह से आकर लोग रायसीना हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ ही देर में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। अब कुछ ही समय बचा था। भारत को आजाद होने में कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ लोगों में उत्साह। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच शुरू करते हैं। उनके भाषण की शुरुआत इन 2 लाइनों से शुरू होती है। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर्स व्हेन वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कुछ ही देर बाद वह घड़ी आ ही गई जब भारत ने आजादी की सांस ली। रात 12 बजे शंखनाद से हमारे देश की आजादी का आरंभ हुआ था, जिसमें ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम के नारे लगाए जा रहे थे और जो लोग अपने घरों में यह भाषण और सब कुछ रेडियो पर सुन रहे थे, उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक आजाद परिंदा हो गया था, जिसका हमने करीब 200 सालों से इंतजार किया था। 14 अगस्त सन 1947 में रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था, जब सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उनकी कैबिनेट ने शपथ ली, और जिसके बाद ब्रिटिशर्स का झंडा हटाकर आजाद हिंद का झंडा लहराया गया, जिसे देख सभी की छाती चौड़ी हो गई थी, क्योंकि अब हमें वो झंडा दिखने लगा था जिससे हम बरसों से देखना चाहते थे। जब राजधानी दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किमी दूर पश्चिमी बंगाल के नोआखली में थे और राज्य में शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि पंडित नेहरू की ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने सुना था, मगर गांधी जी नहीं सुन पाए थे। 14 अगस्त 1947 की ऐसी रात जब लोग सोए तो गुलाम देश में थे, लेकिन अगली सुबह उनकी आजादी की सुबह थी। लेकिन जितनी खुशी हमें आजाद होने में थी, उतना ही गम अखंड भारत के टूट जाने में था, क्योंकि दोस्तों भारत ने अपना 3,46,737 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। जो लोग कुछ समय पहले ही भाई की तरह जिंदगी जी रहे थे, वह अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे, क्योंकि 14 अगस्त की रात 12 बजे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत 2 हिस्सों में बंट गया, जिसमें एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के नाम हो गया था, जिसकी वजह से कई सारे दंगे हुए। जो लोग खुद को पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस समझते थे, वे वहां चले गए, और जो लोग भारत में सुरक्षित महसूस कर रहे थे, वे यहाँ पर आ गए। कहा जाता है कि करोड़ों लोग पलायन